क्रिकेटिंग टर्म है कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। आप देखें जब से ट्रम्प आया तब से हम यही बात कर रहे हैं कि इंडिया को या एशिया को वो प्रेशराइज करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखें आपके अंदर अगर खुद के अंदर कोई स्ट्रेंथ होगी तो आप ऑनवर्ड आप काउंटर बैक करने का आपके पास चांस होता है। अब देखें इंडिया जिस तरह से जब से ट्रम्प बना है तब से उसने मतलब 50% टैरिफ तक का भी हमें सुनने को मिला, फिर 100%, 35, मतलब वो सुबह उठता था जो उसने ख्वाब में देखा होता था वो ट्वीट कर देता था, ठीक है, कि इंडिया के ऊपर इतना टैरिफ जो है वो हम लगाने जा रहे हैं। रशिया ले जाए, सेकंड सुपर पावर बन जाए वो ठीक है, चाइना करे, कोई और बात करे वो ठीक है, एशिया के अंदर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए क्योंकि एशिया के ऊपर राज करके देखा हुआ है, ठीक है। ये गुलामी वाली कौम समझी जाती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद थी, उनकी इकोनॉमिकली या उनकी आप दूसरा देख लें पॉलिटिकली वो इतने स्ट्रांग थे कि इन दी एंड उन्होंने पोजीशन वही स्ट्रांग बनाई कि मतलब आप देखें मेरे ख्याल कोई 1 साल हुआ होगा ट्रम्प ने जो प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड करना शुरू किया, ठीक है। टैरिफ्स भी इंडिया पे ही लगाए और ब्राजील पर कम कर दिए गए। देखिए जो नजर आएगा उसी के ऊपर टैरिफ लगेगा। प्रेशर किस पे डाला जाता है? जो सबसे ज्यादा उछल रहा हो, ठीक है। और अब आपको ये नहीं पता कि वो उछल रहा है, वो अपने दम पे उछल रहा है या उसको बैक पे किसी की सपोर्ट है। तो मतलब इंडिया अगर अपने दम पे उछल रहा था, काम कर रहा था, जो भी आप देखिए उन्होंने क्लेम किया था 2027 के अंदर उन्होंने पहुंचना है 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जंग भी लगी, इंडिया जो था वो डाउनफॉल का शिकार भी हुआ, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स भी लगे। लेकिन आपके पास जब आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव करना हो तो आपके पास प्लान बी प्लान सी मौजूद होता है। तो ऑब्वियसली अगर अमेरिका के साथ इंडिया के हालात सही नहीं रहे तो उन्होंने अपने प्लान बी पे काम किया। हो सकता है इवन अमेरिका उनका प्लान बी हो और ये सी पे काम कर रहे हो, हमें तो नहीं आइडिया ना। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, अगर आपने एक अच्छी नेशन बनना है, वर्ल्ड बिगेस्ट कहीं पे स्टैंड करना है जाकर, तो फिर इस तरह की चीजें जरूरी होती हैं और ये इंडिया के लिए और एज वेल एज एशिया के लिए ये अच्छा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। जहाँ पाकिस्तान के लोग इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया 50% टैरिफ झेलने के बाद भी इंडिया ने आगे बढ़ता जा रहा है और वो वर्ल्ड की तीसरी चौथी इकनॉमी बन चुका है और वो तीसरी पर उसका काम चल रहा है और वो बन भी जाएगा। इंडिया की वो तारीफ करते हुए पाकिस्तानी लोग अपनी बुराइयां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अपनी गवर्नमेंट जो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो अपना फ़ंड लेके IMF से वो अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। और जहाँ इंडिया देखिए, इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, वो अपने अगर उसे इतना टैरिफ लगने के बाद भी वो अपना दूसरा प्लान सोच रहा है और कंट्रियों से व्यापार कर रहा है। देखिए हमें पता है, हमारे जो हैं PM मोदी हैं वो जानते हैं किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो सोचते हैं। आइए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, वीडियो के लास्ट में बनी रही है। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। पहले की बात है, आप देखें तो मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना तब से हम कोई ना कोई ट्रम्प हम पे मुसल्लत रहा है, ठीक है। जहाँ तक आप दूसरी की बात करें कि आपको पता चलता है कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन साइड पे हुआ है। इंडिया को भी बहुत अच्छे से नजर आया प्रीवियस टाइम के अंदर, पास्ट के अंदर, कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। लेकिन एज वेल एज आप दूसरों की बात कर ले, जो कंट्रीज इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड करने में एग्री है वो अमेरिका को अपने खिलाफ कर रहे हैं। ओमान की बात कर लें, यूके की बात कर लें, लेकिन फिर भी ये है कि उनको भी तो नजर आ रहा है ना कि 2027 है या 2030 है, 35-40 तक कौन सी पावर है जो उभर कर सामने आने वाली है। हम अगर अभी से इसका साथ देंगे तो हम अच्छे दोस्तों में गिने जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। मतलब मुश्किल टाइम में अगर इंडिया का साथ ओमान दे रहा है, यूके दे रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छे। आप देखें ट्रम्प ने जो पीछे विजिट, इसने नरेंद्र मोदी ने जो विजिट किए पहले, ठीक है, उसके अंदर आप देखें कि ट्राई नेशन विजिट था उसका। वो 5 नेशन नजर आया, ये हमें 3 नेशन नजर आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको नहीं लगता कि हमें भी थोड़ी सी फ्री ट्रेड की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारे ऊपर भी जो कर्जे हैं या कह लें कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हम मुस्लिम हो के मुस्लिम कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ बेहतर हों, लेकिन हमारी जो इस वक्त कह लें कि मुआशी सूरत हाल है ना, वो इतनी स्टेबल नहीं है। अभी तो हम दूसरों से लोन लेते फिर रहे हैं, IMF के पास के, उसके पास के हमें लोन दे दो भाई हम भूखे हैं। तो ये अभी हमारी जो सिचुएशन है थोड़ी सी क्रिटिकल है। इंडिया की आप बात ना करें, इंडिया तो सुपर पावर में अब काउंट हो रही है। अमेरिका के बाद उसके रशिया, चाइना और इंडिया, ये 4 बड़ी कंट्रीज बन गई है। तो इनको इंडिया की जो नरेंद्र मोदी है ना, तो वो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो सबसे अलग है। तो
मुझे यही लगता है कि इंडिया हमसे काफी आगे है। बिल्कुल आपकी बात ये, पहले वेस्ट में एक कह लें कि अपना रोब जमाया, उसके बाद गल्फ कंट्रीज के अंदर जाके भी रोब जमा रहे हैं और वेलकम बड़े शानदार हो रहे हैं, रेड कारपेट्स बिछाई जा रही है, उनको खुद उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कार ड्रॉप करके म्यूजियम तक लेकर जा रहे हैं और उनको कह लें कि सबसे बड़ा ऑनर भी दिया गया थोपिया के अंदर, निशान आई फॉरगॉट निशान अगेन आई फॉरगॉट, बट हम हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो डिजर्व करते हैं। हाँ, आपके पहले सवाल का जवाब जो था वो अभी भी पेंडिंग है कि मतलब हमें भी इस तरह के कोई एफटीए साइन करने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर चीज़ें काफ़ी सारी डिफर करती हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा पाई जाती है, इकोनॉमिकली हम अनस्टेबल पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क हैं जिनके अंदर हम अपनी कंट्री के हालात ठीक नहीं कर पा रहे, हम बाहर कैसे जाएं, ठीक है। आपके साथ जो भी स्टैंड करेगा वो या तो फिर इंडिया को अपने खिलाफ करेगा, अमेरिका को अपने साथ करेगा, लेकिन आपकी बैक पे अमेरिका उस तरह नहीं खड़ा जिस तरह जाकर कोई इवन आप रशिया की बात कर लें, जिस तरह वो इंडिया के साथ खड़ा है, आपके साथ अमेरिका इस तरह नहीं है। जब ट्रंप का मफाद पाकिस्तान से ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप देखिएगा कि वो भी आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। तो एफटीए साइन करने के लिए आपके पास कुछ होना भी चाहिए। पाकिस्तान वो कंट्री है, जब आपके पास गंदम होती है आप एक्सपोर्ट कर देते हो सस्ते दामों, और जब कौम जो है वो भूखी मर रही होती है तो आप उसको इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, ठीक। बिल्कुल सर, अभी हम अपने बलूचिस्तान के मिनरल्स दे रहे हैं अमेरिका को। डेफिनेटली, मैंने पहले ही कहा कि जब ट्रंप का मफाद पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप हालात देखेंगे कि किस तरफ जाते हैं। आपको फिर अमेरिका किसी नई दौर के अंदर खड़ा हुआ नजर आएगा। हो सकता है पता चले वो श्रीलंका के साथ खड़ा हो जाओ, पाकिस्तान के साथ खड़ा ना हो, आपको नेपाल के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो टाइम टू टाइम चीज़ें वेरी करती हैं। आपकी पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप देखें पिछले कितने सालों से, 13 सालों से एस जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर चल रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना उनके साथ। एस जयशंकर अमेरिका के अंदर जाकर कहता है कि आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है, बिल्कुल ये आपका बिलावल जरदारी ये बोल के दिखा दे। आपका वजीर खारजा प्रीवियस जो था शाह महमूद कुरैशी, वो बोल तो ये नहीं पता हमारा फॉरेन। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, आपका कोई मिनिस्टर जाकर ये बोलकर दिखा दे, आपका वजीर आजम बोल के दिखा दे, नहीं बोल सकते। रीजन ये है, जब आपको पता हो ना कि अगले को भी डर हो कि भाई इसको नहीं छेड़ना, बहुत बड़ी पावर है, तो उस वक्त ये होता है। इवन उन्होंने शटअप कॉल सेम लाइक रशिया को भी दे रखी है कि अमेरिका के अंदर अगर हम जाते हैं तो इस पे आप क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। चाइना के साथ हम हालात अच्छे करते हैं तो फिर वो मिलिट्री को क्या लेना देना है ना, आप अपनी जंग लड़ो, हमें तिजारत तो करने दो। ये चल रहा है ना इंडिया के अंदर, ठीक है। हर डिपार्टमेंट अपना काम करता दिखाई दे रहा है। अभी हम यही बात कर रही थी कि हम इतने सस्ते सस्ते वीजा है हमारे इर्द गिर्द की कंट्रीज के। बांग्लादेश की बात करें 200 रुपए का उसका वीजा है, और जस्ट बिकॉज के हम इंडिया के थ्रू होकर बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं तो हमें 1 लाख की टिकट पड़ती है वाया दुबई, बल्कि इससे भी एक्सपेंसिव पड़ती है। लेकिन यही बात है ना, तो वो पाकिस्तान इंडिया के हालात जिस तरह हैं ये बहुत टाइम पहले से हैं। 1947 से हम सुनते आ रहे हैं, हमारी जंगें भी हुई, और उसके बाद इवन कोई क्रिकेट मैच होता है तो इस तरह लगता है कि मैदान के ऊपर जंग होने वाली है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सिनेरियोज पाकिस्तान इंडिया के बहुत अच्छी बात है कि ठीक हो जाएं, ठीक है। लेकिन मुझे चांस आने वाले कुछ सदियों के अंदर भी नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इंडिया के हालात ठीक होंगे। तो अगर आपने बांग्लादेश जाना है तो आपको वाया दुबई जाना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क कोई नहीं। यही कह रही हूँ कि देखिए हर एक कनेक्टेड, इंडिया के बॉर्डर के साथ हर कोई कनेक्टेड है, और हमारे बॉर्डर की जब बात आती है तो हमारी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही है। कभी कह लें कि हम अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, कभी इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, हमारा ट्रेड माइंडसेट नहीं है। देखिए वही बात है ना, अगर आप जंगी हालात से बाहर नहीं निकलेंगे, आप किसी को मतलब अच्छी ट्रेड की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, अपनी कौम को उस तरफ नहीं लेकर जाएंगे, या अपना माइंडसेट ही वो नहीं रखेंगे। अगर आप अपना माइंडसेट ही रखेंगे कि हमने डिफेंस के अंदर ही सारा कुछ लगाना है, तो फिर जब आप डिफेंस के अंदर लगाओगे सारा कुछ तो फिर दिखाना भी तो है ना कहीं पे शो भी कराना है आपने। तो फिर इस तरह की हरकतें आप करते हुए आप ईरान के साथ भी हरकतें करते दिखाई दोगे, आप इंडिया के साथ भी, आप अफगानिस्तान के साथ भी, उसके बाद बहरा अरब बचता है उसके साथ आप कर नहीं सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी हर चौथे दिन कोई ना कोई खबर आ रही होती है। तो भाई निकल आओ ना बाहर, आपने जो कुछ कर लिया, कौम आपको बहुत 46,000 जो पाकिस्तानी है वो सऊदी और दुबई से डिपोर्ट हुए हैं, इसके बारे में कह रही कि हम वहाँ से डिपोर्ट होने के लिए जाते हैं। देखिए पाकिस्तानियों के जो कारनामे है ना वो इतने अच्छे नहीं है कि वो इनको कोई अपने मुल्क रखे। अभी तो यूके वाले भी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया लंदन, ये सब इनको निकालने को फिर रहे हैं। वो इधर से जाके उधर मांगने लग जाते हैं। वो खुदा का नाम को काम करने वाला करो, जाओ। ये आसान काम है मांगना आसान काम है, वो हर आसान काम में नहीं करना। छोटे तक मांगना आसान लगता है ना, मतलब वो काम करेंगे, पढ़ लिख के उधर जाते हैं, स्टडी वीजे पे जाके मांगने लग जाते हैं। तो ये काम छोड़ेंगे तो इनको कोई अपने मुल्क में लाएगा? अगर यही रहे
तो इनको बांग्लादेश ने भी कहना है भाई आप उधर ही रहो, इधर जहाँ पे आप हो उधर अच्छे लगते हो। श्रीलंका भी आपको वीजा नहीं देगा। तो अपनी आदतें अच्छी करें, वरना दुबई भी हो जाते हैं ना, वो वाया भी अंदर से खत्म हो जाएगा, फिर ढूंढते फिरेगा वो वाया। दोस्तों आपने वीडियो तो देखा ही होगा जहाँ पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बुराइयां भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ के फंड लेकर और जो अमेरिका से लोन सैंक्शन होते हैं उनको भी गौर और सरकार जो भी मिलता है वो खा जाती है और किसी भी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करती। और हमारे पास महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है और हमारे पास खाने के लिए है नहीं, राशन भी हमारे पास है नहीं, आटा भी हमें 800 से 900 के करीब मिल रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा है कि हमारे पास इंसान है ना गटरों में गिर के मर रहे हैं, रोडों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, वो वहाँ पर बता रहे हैं पाकिस्तानी लोग। और वो आर्मी की भी बुराइयां कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी अगर हम कुछ भी कहते हैं तो जो भी अगर बुराइयां करता है गवर्नमेंट की तो उन्हें उठा लिया जाता है, ऐसा वो बता रहे हैं। अगर हम अभी भी बोलेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें वो बुराइयां निकाल रहे हैं गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। बता रहे हैं कि हमारे पास खाने के लाले हैं और हमारे पास एजुकेशन भी सही से है नहीं। देखिए आपकी एजुकेशन वही जो है आपको वही लगता है क्योंकि आपके पास ज़्यादा सोच आपकी वही है, मतलब लोगों से दो दो नंबर जैसे किसी काम में आपको नंबर वन बनना है, या आप बड़ी बड़ी बातें कर कर लोगों से कि हम सबसे नंबर वन पे हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कुछ लोग कि हम इंडिया से नंबर वन पे निकल जाए, अमेरिका से नंबर वन पे निकल जाए। ऐसा आप सोचते हैं, वो सपनों में सोचते हैं। इस कारण से आपकी कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता। और जहाँ इंडिया की बात करें, इंडिया हमेशा हर कंट्री को साथ ले के चलने की बात करता है। और इंडिया अपने एक ही उनका मिशन होता है, वो हमेशा अपना काम करते जाइए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इंडिया हमेशा काम पे ध्यान करता है, फोकस लेता है गवर्नमेंट हमारी जितना भी है। आइए चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक करिएगा, अभी चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।